वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 24 नवंबर को अहम सुनवाई, चयनित अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर टिकी निगाहें। राजस्थान की बजरलाल सरकार ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक पूरे राज्य में नहीं पहुंचा तो कुछ लोगों की गलती की सजा ईमानदार अभ्यर्थियों को नहीं मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अब देरी माफी आवेदन के साथ अपील लगाई गई है। चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर 24 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। यदि अपील स्वीकार होती है तो मामला दोनों याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उदयपुर में तैयार हो रहा कृत्रिम बीज, गुजरात से मंगाई जाएगी मिट्टी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार उदयपुर एक खास आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। पहली बार बीच वॉलीबॉल को शामिल किया गया है, जिसके लिए झील किनारे एक कृत्रिम बीज तैयार किया जा रहा है। उदयपुर खेल अधिकारी महेश पालीवाल के अनुसार बीज बनाने के लिए 800 टन से अधिक विशेष मिट्टी दिशा गुजरात से मंगाई जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके। इसके साथ ही उदयपुर में कायाकिंग, कैनोइंग और जूडो प्रतियोगिताएं भी होंगी। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और दर्शकों के आने से शहर की पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विदेश यात्रा वालों के लिए राहत, अब एसएमएस में मिलेगा येलो फीवर सर्टिफिकेट। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब मरीजों को येलो फीवर और एडल्ट वैक्सीनेशन की सुविधा मिलने जा रही है। अस्पताल प्रशासन धनवंतरी ओपीडी ब्लॉक की पहली मंजिल पर नई वैक्सीनेशन ओपीडी शुरू कर रहा है, जो सुबह 8 से 9 और दोपहर 2 से 3 बजे तक संचालित होगी। प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि विदेश यात्रा, खासकर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जाने वालों के लिए येलो फीवर वैक्सीनेशन अनिवार्य होता है और अब यह सुविधा एसएमएस में उपलब्ध होगी। साथ ही टिटनेस, एमएमआर, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, एचपीवी समेत कई एडल्ट वैक्सीनेशन भी एक ही स्थान पर मिल सकेंगे। कई जिलों में लुढ़का तापमान, मौसम विभाग ने शीतलहर अलर्ट जारी किया। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है और न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। सोमवार को फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर, नागौर, लूणकरसर और दौसा में भी तापमान 6 डिग्री के आसपास रहा। कई जिलों में पारा 7 से 9 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के तापमान में खास बदलाव नहीं है और कई जगह अधिकतम तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। रात और सुबह के समय ठंड का असर और बढ़ने लगा है। डीडवाना में किसानों का आक्रोश, कस्टोडियन जमीन विवाद पर 8वें दिन पैदल मार्च। डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को किसानों ने रहमान गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें पूर्व विधायक चेतन डूडी और किसान संगठनों सहित कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल रहे। किसानों का आरोप है कि वे आजादी से पहले इन जमीनों पर खेती करते आए हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जमीनें वापस नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जमीन लौटाने का निर्णय सरकार का है और आंदोलन से समाधान संभव नहीं। पूरे राजस्थान में सफाई संकट का खतरा, 4 दिन में समाधान नहीं तो काम होगा ठप। राजस्थान में सफाई व्यवस्था बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। मोबाइल ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने और लंबित भर्तियों जैसे मुद्दों पर संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संघ का कहना है कि अधिकांश कर्मचारी अशिक्षित हैं और स्मार्टफोन चलाना कठिन है, फिर भी जबरन ऐप हाजिरी लागू की गई है। जयपुर के लालकोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय पर आंदोलन जारी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 4 दिन में समाधान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में झाड़ू डाउन हड़ताल रहेगी, जिससे कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने का खतरा है। अंता उपचुनाव पर गहलोत का दावा, भाजपा की विफलता से मिली कांग्रेस को जीत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस पर दिए गए बयान का तीखा जवाब दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते आए हैं, जबकि कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि असली फूट वही है जो 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई। अंता उपचुनाव पर गहलोत ने दावा किया कि भाजपा सरकार की विफलताओं और कांग्रेस की योजनाओं की याद ने जनता का रुख बदला। साथ ही नए मुख्य सचिव के अनुभव पर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक चुनौतियों की आशंका जताई। धरती जतन यात्रा 2025 का भव्य समापन, लापोड़िया में गूंजा जल संरक्षण का संदेश।
लापोड़िया में पद्मश्री लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में आयोजित 39वें धरती जतन यात्रा 2025 का भव्य समापन हुआ। यह यात्रा पानी बचाने, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समुदाय को एकजुट करने का मजबूत मंच मानी जाती है। 12 से 16 नवंबर तक दूदू, सांभर, फागी और मालपुरा क्षेत्रों में 4 टोलियों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया, तालाबों का निरीक्षण किया और पेड़ों पर सुरक्षा सूत्र बांधे। समापन समारोह में अनुभवी पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक प्रयासों की शक्ति पर जोर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा धरती जतन पुरस्कार, जिसमें उत्कृष्ट स्वयंसेवकों और पर्यावरण संरक्षकों को सम्मानित किया गया। राजस्थान में तेज विकास, पुलिस का रिस्पांस टाइम घटा, किसानों को दिन में बिजली। फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की विकास यात्रा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जबकि पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 21 से घटकर 13 मिनट रह गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम है और 11 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य ने 88% आबादी को कवर किया है। सहकारिता क्षेत्र, गिव अप अभियान और पोषण योजनाओं से मिली उपलब्धियां राजस्थान के समग्र विकास को गति दे रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव, मौत के बाद उभरा सिस्टम पर बड़ा सवाल। राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बढ़ते दबाव में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हेल्प डेस्क और बीएलओ कार्मिकों पर अनावश्यक बोझ को लेकर शिक्षक संघ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। संघ का कहना है कि डीएम और एसडीएम रैंकिंग बढ़ाने की होड़ में कार्मिकों से अत्यधिक काम कराया जा रहा है, जिससे वे तनाव में हैं। इसी दबाव के चलते जयपुर में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने एसआईआर के काम के लिए लगातार दबाव और सस्पेंड करने की धमकी का जिक्र किया। घटना के बाद पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 20 नवंबर से शुरू होंगी राज्य समान अर्धवार्षिक परीक्षाएं, प्रश्न पत्रों का सुरक्षित वितरण पूरा। राज्य समान अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा तैयारियों के तहत जिले में ब्लॉकवार प्रश्न पत्रों का वितरण पूरा कर लिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के कुल 57,623 विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। अधिकारियों के अनुसार प्रश्न पत्रों को विषयवार सुरक्षित तरीके से स्कूलों तक पहुंचाया गया है और अब इन्हें प्रत्येक ब्लॉक के सीबीईओ की निगरानी में नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखा जाएगा। लीक की आशंका होने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिन्हें शिक्षा जिलाधिकारी ने एसपी के थानों में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत, सचिन पायलट का भाजपा पर हमला। टोंक में आयोजित कांग्रेस बीएलए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी मजबूती संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इन संस्थाओं के हस्तक्षेप कर उन्हें कमजोर किया है। पायलट ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में गंभीर त्रुटियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह गलतियां अनजाने में नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सक्रिय और जागरूक रहने की अपील की है। कार्यक्रम के बाद पायलट ने टोंक के नवनिर्मित प्रोजेक्टों का निरीक्षण भी किया। जयपुर जंक्शन अलर्ट, 13 दिसंबर तक 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द या डाइवर्ट। जयपुर जंक्शन पर बड़े डेवलपमेंट वर्क का सीधा असर अब यात्रियों पर पड़ने लगा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 13 दिसंबर तक 30 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द और कई को डाइवर्ट कर दिया है। हैदराबाद, पुणे, मुंबई, जम्मू, प्रयागराज जैसी शहरों की कई ट्रेनें जयपुर नहीं जाएंगी। जोधपुर भोपाल, जयपुर भोपाल जैसी प्रमुख गाड़ियां पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रिंगस, फुलेरा और रेवाड़ी होकर संचालित किया जा रहा है। नई दिल्ली, दोराई शताब्दी सहित कई ट्रेनों का स्टॉपेज भी बदला है। यात्रियों को सलाह है, यात्रा से पहले ट्रेन की लाइव स्टेटस जरूर चेक करें। कांग्रेस का नया पावर स्ट्रक्चर तैयार, 80% जिलों में आएंगे नए चेहरे। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल अब लगभग फाइनल हो चुका है। पार्टी में 50 में से करीब 40 जिला अध्यक्ष बदलने का फैसला कर लिया है, यानी 80% जिलों में नए चेहरे दिखेंगे। महीनों की बैठकों और रायशुमारी के बाद हर जिले की पैनल लिस्ट तैयार कर दिल्ली भेज दी गई है और अब सिर्फ राहुल गांधी की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि जिला अध्यक्ष अब सिर्फ पदाधिकारी नहीं बल्कि आने वाले चुनावों में ग्राउंड कमांडर की भूमिका निभाएंगे और हर 3 महीने में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिल्ली पहुंचेगी। अंततः चुनाव के बाद पूरे लिस्ट एक साथ जारी होने की संभावना है। जॉब दिलाने के नाम पर ठगी, जुडहरा और गोपालगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
भरतपुर जिले में साइबर अपराधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जुनहरा और गोपालगढ़ थानों की टीमों ने 2 अलग-अलग ऑपरेशन में कुल 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी महिलाओं के नाम में फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर घर बैठे जॉब, पेन पेंसिल पैकिंग, डेटा एंट्री और सस्ते दामों में मोबाइल कपड़े दिलाने का लालच देकर लोगों से एडवांस रकम ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल, फर्जी सिम और एटीएम कार्ड बरामद किए। डीएसपी ने लोगों से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।